ओम गुरुभ्यो नमः। संकल्प शक्ति बढ़ाने का तरीका सबसे पहला छोटे छोटे संकल्पों को किया जाए। बड़ा संकल्प आप एक साथ अगर लेते हो तो उसमें हारने का, डिगने का, पीछे हटने का संभावना बहुत ज़्यादा रहता है। और जब आपका मन संकल्पों से हारने का अभ्यास कर लेता है, सीख लेता है, तभी वो और भी दुर्बल होने लगता है। तो ये संकल्प शक्ति का उपयोग जब भी आप करो तो एट एनी कॉस्ट हारना नहीं है, और इसीलिए छोटा संकल्प लेना है। ये पहला सूत्र। और इसीलिए कहा गया छोटे छोटे संकल्पों से मन बढ़ता बढ़ता उन्नति करता जाए। और संकल्प से डिगने का अभ्यास हो गया, ठान लेने से डिगने का अभ्यास हो गया, बैकफुट पे आने का अभ्यास हो गया, तो मन आपको और ज़्यादा बैकफुट में ठेल के रख देता है। ये संकल्प मन का खेल है। और इसीलिए इस संकल्प शक्ति का जब भी किसी के जीवन पे आप फायरिंग करते हो, ट्रिगिंग करते हो या बढ़ाने का कोशिश करते हो, तो इसी को सबसे ज़्यादा आवश्यक है। किसी एक गुरु के शरण में, गुरु के साथ मिलके करना, गुरु के सहित करना, ताकि आपको डिगने नहीं दे, गिरने नहीं दे। संकल्प एक महान शक्ति है। और जो व्यक्ति जान लिया कि इसको किस प्रकार हमें उपयोग करना, फिर क्या कहने। तो पहला सूत्र दिया छोटा संकल्प। उदाहरण सहित कहना चाहूँगा, अगर आप ये संकल्प ले लिए कि मुझे बोलबम में 30 किलोमीटर 100 किलोमीटर बाबा धाम में चलना है, और बीच रास्ता में आपका मन आपको ठग दिया, दगा दे दिया, मानसिक लेवल पे आप हार गए, तो फिर ये समझ लीजिए अगला बार फिर से इतना बड़ा टारगेट लेके जाने के लिए आपका साहस नहीं होगा। फिर एक छोटा सा संकल्प आप हारे तो जिंदगी में कई सारे संकल्प से आप हार जाओगे। इसलिए 100 किलोमीटर 30 किलोमीटर का टारगेट लेने से पूर्व पहले 5 किलोमीटर का लो, 10 किलोमीटर का लो, 20 का लो, ऐसा बढ़ाते बढ़ाते चलना और उसमें सफल होने का पूरा प्रयास करना। तो फिर आपके लिए 30 किलोमीटर 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर कोई मायने नहीं रखेगा, और आप सहजता से आपके टारगेट को अचीव कर सकते हो। और आपके अंदर वो क्षमता, दक्षता, पात्रता निर्माण हो जाएगा उस छोटा सा संकल्प से कि आप कल बड़ा संकल्प, बड़ा काम, बड़ा ठान लो। इसलिए संकल्प जब ले रहे हैं प्रारंभिक स्तर पे सोच समझ के लेना है। पकड़ लो, कोई व्यक्ति दारू छोड़ना चाहता है, खैनी छोड़ना चाहता है, दिन में 10 बार पी रहा था, 5 बार पी रहा था। एक का छोड़ने का पहले संकल्प करो ना, एक छोटा सा संकल्प कर लो कि मुझे एक छोड़ना है, और एट एनी कॉस्ट डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग, मुझे छोड़ना मतलब छोड़ना है। ये एक नहीं पीऊँगा, यानी मैं 5 बार खाता था तो 4 बार खाऊँगा। और वो 4 बार सिद्ध होने के बाद आपको फिर एक संकल्प लेना है कि एक और छोड़ता हूँ। इसमें मन भी आपको दगा नहीं दे रहा है। बस यही ना, 5 ले रहे थे, 1 हो गया, 1 घट गया, और उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हुआ। और उसके जगह में उस
भावना को परिपूर्ण करने के लिए, उस चाह को, वो रिंद को, वो चस्क को, वो लथ को परिपूर्ण करने के लिए उसके जगह में और क्या लिया जा सकता है। उदाहरण एक मात्र है, खैनी ले लेते, उसके जगह में सौंफ, धनिया इत्यादि लिया जा सकता है क्या, या उससे ज़्यादा कुछ ऐसा जो आपको उस क्षेत्र पे डाइवर्ट हो जाए। देखो, मन को स्ट्रिक्टली बेनहट कर दे के मन के साथ लड़ना, इससे अच्छा कि उसको उसके सब्स्टिट्यूट दे देना, एक नेगेटिव सब्स्टिट्यूट से पॉजिटिव सब्स्टिट्यूट में आना। मैं अभी ड्रग डी एडिक्शन का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ आपको केवल एक डाइवर्सन देने का बात कर रहा हूँ प्रारंभिक स्तर पे, क्योंकि मन ऑलरेडी आदत में फंस चुका है, मन ऑलरेडी बुरी लत में फंस चुका है। अब उस लत से निकालना, एक तो पहला टारगेट ये होता है कि कंप्लीट संकल्प किया कि मर जाऊंगा नहीं लूँगा, मर जाऊंगा खैनी नहीं खाऊंगा, मर जाऊंगा दारू नहीं पीऊंगा, मर जाऊंगा लड़की के पीछे नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा कुछ भी हो जाए, मेरा ये नहीं करूंगा, एक नहीं करूंगा का संकल्प है। ऐसा वो एक संकल्प है कि एट एनी कॉस्ट करूंगा, एक नकार का संकल्प है, एक हकार का संकल्प है, हाँ करूंगा। तो जो दो संकल्प हैं, ये दोनों को ही एक दूसरे का परिपूरक बना के इसको उपयोग करना। और अगर आप नकार का पूर्ण संकल्प कर दिए तो आप पितामह भीष्म तो नहीं हो ना कि शादी नहीं करूंगा मतलब नहीं करूंगा, अब उसके लिए कुछ भी हो जाए और परिणाम आखिरी में जो भुगतना पड़ा, सरसैया तक पहुंचना पड़ा, अनीति, अनाचार और अधर्म का साथ देना पड़ गया। तो ठीक ऐसा ही है कि आपको किस प्रकार का संकल्प करना है। चलिए अगला वीडियो में इसके ऊपर और विचार और गहराई से समझेंगे, संकल्प शक्ति को बढ़ा के किस प्रकार अपने जीवन का परम कल्याण करेंगे।